इस वक्त वफाक पाकिस्तान सालाना 900 अरब रुपए खर्च करके लोगों को यहाँ इस निज़ाम से बदजन करने पर तुला हुआ है। ये चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान पश्तून तो अगर कोई गलत काम का आपको ताना देता है, मैं पश्तूनख्वा के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पूरे 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 आपके सूबे की बदनामी की वजह बन रहा है। ये देखिए इन्होंने दरख्त बांध दिया है, ये अब सर्विस शुरू हो गया, अब यहाँ पे जो है सर्विस शुरू हो गया है। ये सरकार में ऐसे लोग शामिल किए गए जिनको खरकार में होना चाहिए था। कार्य सरकार से नाबलद लोगों ने इस शहर में नत नए निज़ाम मुतारिफ करवा दिए हैं। ये सामने डिस्ट्रिक्ट कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे सिविल जज, सीनियर सिविल जज, तमाम तर जुडिशरी के अरकान यहाँ पे उनके दफातर हैं। अब हुकूमत बलूचिस्तान ने एक नई स्कीम निकाल दी है। स्कीम कुछ इस तरह से है कि इन्होंने रोड पर कोयटा की अहम तरीन शाहराह पर, जिस पर सेशन कोर्ट वाक़या है, जिस पर कचहरी वाक़या है, जिस पर डीसी का ऑफिस वाक़या है, जिस पर कमिश्नर का ऑफिस वाक़या है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर का सामने वाला ऑफिस, यहाँ एक नई सर्विस शुरू कर दी है। अब इस फुटपाथ के बाद ये जो सामने वाला फुटपाथ है, इस फुटपाथ के मुकाबले में यहाँ पे एक और फुटपाथ बना दिया। अब इसका मकसद जो है, अगर आपकी गाड़ी आती है तो माशाल्लाह से अब आपकी गाड़ी भरपूर तरीके से यहाँ पे खड़ी होगी, फुटपाथ के ऊपर खड़ी होगी, उसके टायर भी मेले नहीं होंगे, उसको कुछ नहीं होगा। शहर में आबे का आवा बिगड़ गया है, रोड अरबों रुपए खर्च करके कोयटा के रोड चौड़े किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान के मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं। शहर से बाहर अरबों रुपए खर्च करके कोयटा प्रोजेक्ट के नाम पे रोड चौड़े किए जा रहे हैं, जबकि कोयटा में चंद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू करके रोड तंग किए जा रहे हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इंजीनियरिंग का, प्लानिंग का किस कदर फुकदान है कि हर शख्स जिसने मिस्कर आया वो इधर उन्होंने काम शुरू किया, खटगर आया उन्होंने काम शुरू किया, फिंगर आया उसने अपना काम शुरू किया, इस नौजवान ने कचरा उठाना शुरू किया। कोई पूछता नहीं है कि भाई कोई लाइसेंस, कोई प्लानिंग, कोई किस्सा, कोई सिलसिला। अब यहाँ आके होना ये चाहिए था कि रोड के दरमियान जो ये लाइन लगी हुई है डिवाइडर की, इस डिवाइडर को ठीक किया जाता, लेकिन नहीं, इनको मकसूद ये था कि ये इन्होंने ला करके खैर से ये टेक्सटाइल का कारोबार करना था। सर यहाँ पे कुछ भी हालत सही नहीं है, यकीन करो। ये जो वजीर आजम है अपने पेट भरते और गरीबों का काम नहीं करते हैं। ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये फालतू फजूले लगाए हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो गाड़ियों को देखो साइड पे खड़े हैं। ये कोई इंजीनियर लगता है। यहाँ पे आते हैं, यकीन करो हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग बाजार घूमे, कि बाजार ऐसे ट्रैफिक है हर जगह पे। आप जाओ इस्लामाबाद, कराची देखो, ऐसा है कि क्या बताएं आप लोग को। यहाँ पे हम लोग बाजार पे घूमने के लिए हम लोग को शर्म आता है, यकीन करो। सरकार को शर्म आती है बलूचिस्तान की हुकूमत? बस सरकार को भी, सरकार से क्या से गिला करे, शिकवा क्या करे। बस अभी आपको क्या बोले सर, पहले तो है, अभी आप खुद ये रोड को देखो, आप खुद ही देखो, यकीन करो। मुझे शर्म आ रहा है, यकीन करो। ये देखो अभी ये लगा, ये किस चीज़ के लिए लगा? कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आम आदमी को जो टैक्स देता है उसको शर्म आ रही है। कि हम आपको दिखाएंगे ज़रा, यहाँ पे मुख्तलिफ सूरत हाल है। दरख्त बांधा गया है, दरख्त बांधा गया है, वहां पे भी टेक्सटाइल, यहाँ पे भी टेक्सटाइल, रोड के उस जानिब भी टेक्सटाइल। ये जरा दिखाएं, ये उस साइड भी टेक्सटाइल, इस साइड भी टेक्सटाइल। अब ये बड़ा अच्छा हो गया, यहाँ धुलाई का काम शुरू हो गया है। अब लोग यहाँ पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों को चलना जो है वो महाल हो गया है। होना ये चाहिए था कि सामने ये जो धंधा लगाया गया है, इस धंधे को ठीक किया जाता, ये कचरा उठाया जाता, ये स्ट्रीट लाइट ठीक किए जाते, लेकिन वहाँ पे इसमें तो पैसा ही नहीं है, जिसमें तो धंधा ही नहीं है। अब ये देखे, ये डंडा ला के ये किसी ने निज़ाम के अंदर ठोक दिया है सिर्फ अपनी तार गुजारने के लिए, लेकिन इसमें कोई किसी को सरोकार नहीं है। सरोकार है तो सिर्फ कमीशन से, करप्शन से और इस तरह के मामलात से। अब आप देखें कि यहाँ पे ज़िली अदालत के सामने ये रुकावटें रखी गई हैं। होना ये चाहिए था कि यहाँ पे खूबसूरत कोई चीज़ बनाई जाती, लेकिन सोच और अकल, वो कहते हैं कि अकल बड़ी है कि भैंस, तो उस मानंद ये शहर चलाया जा रहा है। यहाँ पर इस शहर में इस कदर लाकानूनियत है, इस कदर बेशर्मी है, हुकूमती सतह पर बेशर्मी की इंतहा है कि किसी को कोई शर्म ही नहीं महसूस हो रही है। वो अंग्रेज़ का चला गया, वगरना गोरा होता तो गोरा यहाँ पर इन सबको तमगे लगाता, इन जाहिल लोगों को, कि आपने कैसा कमाल कर दिया है कि रोड के अंदर जो है आपने फुटपाथ डाल दिए हैं। इसको पहली बार नहीं, मैं इसको बारहा इस तरह की मामलात को रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन शहर खामोशां है, इसमें लोग गुजरते हैं, लोगों की खामोशी है, कोई बात ही नहीं करता। हर शख्स ने यहाँ विक्ट्री का निशान बनाया है,
बस अपनी धंधे चला रहे हैं। कोयटा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अला शख्सियत ने सब्जल रोड का मंसूबा जो ज़ेर इल्तिवा था, एयरपोर्ट रोड से मिलना था, उसको मिलाने के लिए एक अला शख्सियत ने पीडी को बुला करके उनसे कहा है कि जी ये जो है ये रास्ता मेरे घर के पास से होना चाहिए। उसके बाद आप बताएं कि पीडी कोयटा या कोयटा प्रोजेक्ट पर कोई हाथ डाल सकेगा जहां अहम तरीन ओहदों पर मौजूद लोगों के मिजाज के मुताबिक एक्सचेकर का पैसा खर्च हो, लेकिन लोगों ने फिर भी खामोश रहना है। लोगों को जूते पड़ने चाहिए, लोगों को खामोश रहना चाहिए, लोगों ने बात ही नहीं करनी। यहाँ पर चोर को चोर कहना मायूब समझा जाता है, लेकिन चोरी मायूब बिल्कुल नहीं समझी जाती। ये शहर लावारिस, शहर नापुरसान, शहर गरीबान, शाम गरीबान के मानंद हर दिन हर रात इस शहर के रहता है, जहाँ कोई भी शख्स इन शाम गरीबान में शरीक मजलूमों की नहीं सुनता। यहाँ इस कदर लाकानूनियत देख कर शायद हर वो शख्स यहाँ से गुजरता हुआ के शर्मिंदगी महसूस करे। इन्होंने यहाँ से पैसा लूट के इस्लामाबाद और कराची अपने घर बना लिए हैं, जबकि आम आदमी को मसाइल में डाल दिया है। आपको ये लगता है कि इस शहर में सरकारी सतह पर सो कॉल्ड चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का ओहदा है। सियासी लोगों ने ज़ाहिर बात है पाम 47 और अपना पैसा खर्च करके आए, उन्होंने अपना पैसा कमाना है, पैसा पूरा करना है। उन्होंने इस बेशर्मी और इस डिटाई से करप्शन करनी है जिस डिटाई से इन्होंने ये सीट खरीदे हैं। एक फुटपाथ, उसके बाद दूसरा फुटपाथ, तीसरा फुटपाथ, यहाँ पे दरख्त लगाने चाहिए थे इस पैसों से, ग्रीन कोयटा के नाम से चाहिए थे, पानी का टैंकर खरीदना चाहिए था इससे। क्या इसके ये धंधे आपने कर करके दरख्तों को भी यरगमाल बना दिया है, आवाम को भी यरगमाल बना दिया है, निज़ाम को भी यरगमाल बना दिया है। जो मुसल्लत किए गए हैं, जो चोर है वो हुकूमत के नाम पर इस शहर में पर मुसल्लत किए गए हैं, जिसके तमाम तर सबऑर्डिनेट पैसा कमाओ और जादू दिखाओ वाली पॉलिसी है। कागज़ों में आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है।